जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। वर्तमान दौर में भौतिकवादी संस्कृति के चलते हमने अपने जीवन में अनेक गैर जरूरी आवश्यकताओं को अपने आप पर ओढ़ लिया है। नतीजतन जीवन में तनाव शारीरिक व्याधियों का कारण भी बन रहा है। पहले आवश्यकताएं आविष्कार की जननी हुआ करती थी, लेकिन अब आविष्कार आवश्यकता बनते जा रहा है। यह सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। यही वजह है कि सामाजिक परिवेश में आपराधिक आंकड़े विस्तार पा रहे हैं। सामाजिक विकृतियां आम नागरिकों का जीवन दूभर कर रही हैं। अनैतिक आचरण आधुनिकता का पर्याय बन रहा है। व्यावहारिकता की ओट में संवेदनशीलता तहस नहस हो रही है। तथाकथित सभ्य समाज का ताना बाना बनावट की बुनावट पर निर्भर होकर रह गया है। जीवन जीने का मकसद जियो और जीने दो की परंपरा के अनुपालन के बजाय स्वार्थ सिद्धि बनकर रह गया है। ऐसे में उच्चस्तरीय नैतिक संस्कार बीते समय की बात होते जा रहे हैं। समाज का यह नकारात्मक स्वरूप भौतिकवादी संस्कृति को आत्मसात करने के कारण हुआ है। जिस तीव्रता के साथ हम आधुनिकता के नाम पर अपनी गौरवशाली संस्कृति को दांव पर लगाते जा रहे हैं, उतनी ही तीव्रता से हम पतन के गर्त में गिर रहे हैं। जैसे जैसे हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने मूल चरित्र से भी दूर होते जा रहे हैं। तथाकथित आधुनिक जीवन शैली हमें मानवीयता से परे करती जा रही है। येन केन प्रकारेण धनोपार्जन को ही हमने जीवन का मुख्य ध्येय मान लिया है। रिश्ते स्वार्थ सिद्धि की तराजू पर तौले जा रहे हैं और मानवीय मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। सामाजिक परिवेश में आया हुआ यह नकारात्मक परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ है। दरअसल हम अपनी ज़रूरतें निरंतर बढ़ाते रहे और बढ़ती ज़रूरत हमें बेचैन करती रही। प्रकारांतर से हम यह भी कह सकते हैं कि हम अपना स्वाभाविक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम यंत्रवत जी रहे हैं और खाने खिलाने तक जीवन सिमट कर रह गया है। यूँ तो शायद इन संदर्भों में हमें सोचने समझने का अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के चलते हम इन विषयों पर भी एकाग्र चिंतन कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन तमाम विकृतियों के मूल कारण में हमारी ज़रूरतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जाना है। अनावश्यक तनाव की भी यही वजह है कि हम अपनी ज़रूरतों पर बहुत विस्तार दे चुके हैं। हमारे लिए इन ज़रूरतों को कम कर पाना संभव नहीं हो रहा है। मन की चंचलता निरंतर हिलोरे लेती रहती है। दूसरों के पद चिन्हों पर
चलते चलते हम अपनी पदचाप का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। एक होड़ सी लगी हुई है और हर कोई भौतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए लालायित है। इसके चलते स्थितियां यहाँ तक विकृत हो चली हैं कि व्यक्ति अपने आप तक को भूलता जा रहा है। निश्चित ही आत्मसंयम के पथ पर अग्रसर होते हुए हम सहज रूप से उपलब्ध संसाधनों में भी असीम आनंद की दिव्य अनुभूति कर सकते हैं। स्टॉप।